नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपने शैवाल के सामान्य लक्षण का पहला बिंदु पड़ा था शैवालों का स्वभाव एवं आवास, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो शैवाल हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट के अलावा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ असामान्य प्राकृतिक आवासों में भी पाए जाते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने पढ़े थे। अब अपन नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं थैलस स्ट्रक्चर। तो थैलस स्ट्रक्चर या थैलस संरचना को समझने से पहले हमें थैलस के बारे में जानना होगा, यानी कि थैलस होता क्या है। तो थैलस का सीधा सा अर्थ होता है कि जो पादप का या प्लांट बॉडी होती है वो रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड नहीं होती है। ठीक है, यानी कि प्लांट की प्लांट बॉडी है जो रूट, लीफ और स्टेम यानी कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है, जिसको अपन बोलते हैं थैलस या सुकाई बोलते हैं। तो थैलस संगठन के आधार पर थैलस संरचना है जो शैवालों के अंदर दो प्रकार की होती है। नंबर एक कोशिकीय थैलस और नंबर दो होता है वो है बहुकोशिकीय थैलस। तो सबसे पहले अपन एक कोशिकीय थैलस के बारे में पढ़ते हैं। एक कोशिकीय थैलस, जिसको अपन यूनिसेलुलर थैलस भी कहते हैं। इस प्रकार का थैलस केरोफाइसी और फियोफाइसी वर्ग को छोड़कर शैवाल के अन्य सभी वर्गों में पाया जाता है। कौन कौन सा अपवाद हो गए वर्ग? केरोफाइसी और फियोफाइसी, ये जो है एक्सेप्शन है, यानी इनके जो शैवाल है या इनके जो मेंबर है इनका थैलस है जो यूनिसेलुलर नहीं होता है। इस प्रकार की जो थैलस संरचना वाले शैवाल होते हैं जिनको अपन अकोशिक शैवाल भी कहते हैं। क्यों? इसका रीजन है कि इनके जीवन चक्र में सभी जो क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न होने के कारण इनको अकोशिक शैवाल बोला जाता है। एक कोशिकीय थैलस के टाइप्स की बात करें तो इसके जो टाइप्स या इसके प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो अपन एक कोशिकीय थैलस के सबसे पहले प्रकार की बात करें तो नंबर एक है राइजोपोडियल यूनिसेल्युलर थैलस। राइजोपोडियल यूनिसेल्युलर थैलस के अंदर जो पाए जाने वाले शैवाल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण इनकी साइज और शेप यानी कि आकृति और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं और इन पर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अमीबीय गति दर्शाते हैं। इस कारण इस प्रकार की थैलस संरचना वाले शैवाल्स को अपन अमीबॉइड यूनिसेलुलर एल्गी भी बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्राइसोफाइसी के मेंबर हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार का थैलस होता है, जैसे राइजोक्राइसिस और क्राइसेम अमीबा। और जेंथोफाइसी के मेंबर के अंदर भी इस प्रकार का थैलस पाया जाता है, जैसा एग्जाम्पल है इसका राइजोक्लोरिस। अगर इसका डायग्राम देखते हैं, ये रहा क्राइसे अमीबा का, इसके अंदर ये देखो जो उभार दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अपन राइजोपॉइड, जो किसके बने होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं और इन्हीं के कारण इनके अंदर अमीबीय मूवमेंट होता है, इसलिए इनको अपन अमीबॉइड यूनिसेलुलर थैलस वाले एल्गी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिसेलुलर थैलस का टाइप है वो है फ्लैजिलेट यूनिसेल्युलर थैलस।
कौन सा है? तो कौन सा वाला? नेक्स्ट है जो फ्लैजिलेट यूनिसेल्युलर थैलस। फ्लैजिलेट से सीधा सा मतलब होता है कशाभिक, यानी कि ऐसे एल्गी जिनकी कोशिकाओं के ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि इस प्रकार का जो थैलस होता है वो साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के सदस्यों को छोड़कर शैवाल के बाकी अन्य सभी वर्गों में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन क्या हो गए? साइनोफाइसी है, फियोफाइसी है और रोडोफाइसी है। इस प्रकार की थैलस संरचना वाले शैवाल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण ये शैवाल है जो गतिशील होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। और इन शैवालों के अंदर कशाभिकाओं की संख्या यानी कि फ्लैजिला की संख्या और उनकी स्थिति दोनों ही अलग अलग होती हैं। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो युग्लिना के अंदर कशाभिका की संख्या 1 होती है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिफ्लैजिलेट। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जिसके अंदर फ्लैजिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं अपन बाइफ्लैजिलेट। आपके सामने ये युग्लिना का डायग्राम दे रखा है, जिसके ऊपर की तरफ एक फ्लैजिला निकल रही है और ये इसका डायग्राम है। इधर क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम देख रखा है, जिसके अंदर 2 फ्लैजिलाएं निकल रही हैं, ये इधर और ये इधर 2 फ्लैजिला है। अब अपन यूनिसेलुलर थैलस का नेक्स्ट टाइप लेते हैं स्पाइरल यूनिसेलुलर फॉर्म्स, यानी कि सर्पिलाकार एक कोशिकीय रूप। इस प्रकार के शैवाल सामान्यतः सर्पिलाकार या कुंडलित आकृति के होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरुलिना जो एक सर्पिलाकार थैलस संरचना वाला शैवाल है, जो साइनोफाइस यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। नेक्स्ट जो एक कोशिक थैलस का टाइप है वो है अगतिशील यूनिसेल्युलर थैलस, यानी कि नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर फॉर्म्स। तो इस प्रकार की थैलस संरचना वाले शैवालों के अंदर फ्लैजिला का अभाव होता है, जिनके कारण ये गतिशील नहीं होते हैं और इनका जो शेप होता है वो जनरली गोलाबा या कोकोइडल होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ मेंबर हैं जो साइनोफाइस यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं, जैसे क्रोकोकस। कुछ मेंबर हैं जो क्लोरोफाइस यानी कि ग्रीन एल्गी के हैं, क्लोरेला। और कुछ मेंबर हैं जो बैसिलेरियोफाइसी के हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसका डायटम्स। इधर आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है जो क्लोरेला का डायग्राम है और ये एकदम गोलाकार है और इसके ऊपर है जो फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर थैलस स्ट्रक्चर वाला एल्गी। अब अपन थैलस जो स्ट्रक्चर है उसका नेक्स्ट टाइप लेते हैं मल्टी सेल्यूलर थैलस। मल्टी सेल्यूलर थैलस या बहुकोशिकीय थैलस। बहुकोशिकीय थैलस के अनेक टाइप्स हैं, जिसमें से निम्नलिखित कौन कौन से देखो। कॉलोनियल है, सिनोबियम है, फिलामेंटस है, साइफोनस है, पेरेनकाइमेटस है और इक्विसिटोइड है। तो अपन इनके बारे में कंटिन्यूली स्टडी करते हैं। तो बहुकोशिक थैलस का सबसे पहला जो टाइप है वो है निवी रूप या समूहन, जिसको अपन कॉलोनियल फॉर्म भी कहते हैं या एग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आकर समूह बनाकर एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और इस कॉलोनी का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, यानी कि जो शैवाल्स की जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर अनियमित आकार की कॉलोनी बनाती हैं। और इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइडेड होती रहती हैं, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। तो अपन इसके जो कॉलोनियल फॉर्म होते हैं उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप्स है वो है पामेलाब कॉलोनियल फॉर्म। पामेलाब कॉलोनियल फॉर्म। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म है उसका टाइप है पामेलोइड। तो इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो
कोशिकाओं की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है, और कॉलोनी का जो शेप और साइज है वो भी फिक्स नहीं होता है। और इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो एक श्लेष्मी आधात्री के अंदर धसी रहती हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये एक डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम है जो है टेट्रास्पोरा का है, जो एक ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर देखो ये सेल्स दे रखी है, और ये सेल्स हैं, इनके ऊपर फ्लैजिला है, और बाहर की तरफ चारों तरफ है जो एक म्यूसिलेजिनस या श्लेष्मी आवरण है, और इसके अंदर ये सेल्स हैं जो इम्बेडेड रहती हैं। तो पोमेलॉइड कॉलोनियन में आपको ध्यान रखना है कि जो शेप और साइज दोनों फिक्स नहीं होते हैं, इसके अलावा कोशिकाओं की नंबर भी फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि सेल्स के नंबर हैं जो बढ़ते जाते हैं। और कोशिकाएं किसके अंदर धसी रहती है? एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर धसी रहती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेट्रास्पोरा जो एक ग्रीन एल्गी है, और एफेनोथिका जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलोनियल थैलस का टाइप है वो है डेंड्रोइड या वृक्षाभ। तो पामेलॉइड की तरह इस प्रकार के कॉलोनी वाले शैवाल या कॉलोनी की जो शेप और साइज है वो भी फिक्स नहीं होती हैं, और इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? श्लेष्मी सूत्रों यानी कि म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और इसके अंदर जो एक कॉलोनी होती है एक ब्रांच्ड प्लांट की तरह दिखाई देती हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है क्राइसोडेंड्रोन जो क्राइसोफाइसी का मेंबर है, और ये रहा इसका डायग्राम। इसके अंदर ये जो एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड है और उसके ऊपर ये कॉलोनी बनी हुई है, और कॉलोनी है जो आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है? ये एक कॉलोनी और ये दूसरी कॉलोनी है, और इसकी जो सेल्स होती है वो आपस में है जो म्यूसिलेजिनस थ्रेड के द्वारा जुड़ी रहती है। तो पोमेलॉइड में भी कॉलोनी की शेप और साइज फिक्स नहीं होती है, और उसके अंदर भी सेल्स के नंबर हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। तो इसके अंदर भी सेल कॉलोनी की शेप और साइज फिक्स नहीं होती है, और इसके अंदर है जो सेल्स हैं जो आपस में है जो श्लेष्मी सूत्रों के द्वारा जुड़ी रहती है। लेकिन पामेलॉइड में जो सेल्स हैं जो किसके अंदर धसी रहती हैं? जो श्लेष्मी आधारित थी उसके अंदर धसी रहती थी। अब अपन कॉलोनियल शैवाल के नेक्स्ट टाइप की बात करें तो राइजोपोडियल में जो सेल्स होती हैं, इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो आपस में जो राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी रहती है। राइजोपोडिया का मतलब होता है कूटपाद। ठीक है, तो इसके अंदर जो डायग्राम बना होता है वो है किसका है? क्राइसी डायस्ट्रम का है जो क्राइसोफाइसी का मेंबर है। इसके अंदर ये सेल्स हैं और ये दूसरी सेल्स हैं, आपस में बीच में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? ये बीच में है जो है वो राइजोपोड्स है, यानी कि कूटपाद है। कूटपाद के द्वारा एक सेल से जो दूसरी सेल से जुड़ी रहती हैं। अब अपन बहुकोशिकीय थैलस के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो उसका नाम है सिनोबियम या सबमंडल। तो सिनोबियम और कॉलोनियन में जनरली एग्जाम के वक्त क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई कॉलोनी और सिनोबियम में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप साथ साथ डिफरेंस भी देखते जाना कि जो कॉलोनियल थी उसके अंदर सेल नंबर और कॉलोनी की शेप और साइज थी वो फिक्स नहीं थी, जबकि इसके अंदर है जो सिनोबियम के अंदर जो कॉलोनी की साइज और शेप दोनों क्या है? फिक्स है, और इनके अंदर सेल नंबर भी है जो फिक्स रहते हैं और एक विशिष्ट क्रम में विन्यासित या व्यवस्थित रहते हैं। और जो सेल्स नंबर होते हैं वो उनका निर्धारण है जो उनकी जब सेल्स डिवाइड होती हैं उस समय उनकी शिशु अवस्था में उनका नंबर फिक्स हो जाता है। तो जो सिनोबियम कॉलोनी होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर एक होती है फ्लैजिलेटेड या मोटाइल सिनोबियम, और दूसरी होती है नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल सिनोबियम। तो फ्लैजिलेटेड या मोटाइल सिनोबियम के अंदर अपन देखते हैं तो इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो फ्लैजिलेटेड होती है, यानी कि सेल्स के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है। और जो इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वोल्वॉक्स है, यूडोराइना है, पेंडोराइना है, जो किसको शो करती हैं, फ्लैजिलेट सिनोवियम को शो करती हैं। इधर नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल सिलोबियम की बात करें तो इस प्रकार की कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं में जो फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला या कशेरुकी